हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी अंजलि मैम फिर से आ गई हैं। आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आप बताइए मैम को हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, जल्दी से बताइए। प्रीवियस क्लास में मैम ने आपको क्वेश्चंस बताए थे, प्रकृति हमारी मित्र, उस पर मैम ने आपको निबंध भी लिखने के लिए कहा था। आपने लिखा है? वेरी गुड। तो आज हम पहले अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे भाषा माधुरी बुक से, ओके, लेसन नंबर 1 का। और उसके बाद आज हम एक कुछ फन सी एक्टिविटी भी करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट मैम आपको बातें बताने वाली है और साथ में एक इंटरेस्टिंग सा भी टॉपिक है, छोटा सा, ओके। तो सबसे पहले हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैम ने स्क्रीन पे बुक ओपन किया है, देखिए। एंड आई नो कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आधा काम तो आप ही मैम का कर दोगे, तो मैम को नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सही सेंटेंस है, वाक्य है, उसके आगे आपको राइट लिखना है, जो गलत है उसके आगे आपको रॉन्ग का मार्क लगाना है, ओके, रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर पहला है, सबसे पहले आपका बुक वर्क है, ऊपर डेट एंड यहाँ पर क्लास वर्क, ओके। देखिए, पेड़ छाया नहीं देते हैं, बताइए जल्दी से। पेड़ छाया नहीं देते? नहीं, गलत, पेड़ छाया देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पेड़ छाया नहीं देते हैं, ये फिर गलत सेंटेंस है ना। तो इसे हमें बॉक्स में क्या करना है? रॉन्ग करना है, ऐसे। फिर नेक्स्ट है, प्रकृति हमें कुछ नहीं देती है, ये भी रॉन्ग है। प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, तो इसमें भी हमें क्या करना है? रॉन्ग करना है। नेक्स्ट है, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। तो यहाँ पर आपको राइट करना है, ओके। नेक्स्ट है, धरती से हमें अन्न मिलता है, बिल्कुल ये भी सही है, तो यहाँ पर भी आपको राइट करना है, ओके। उसके बाद नीचे भी देखिए, जैसे MCQs होते हैं ना, उसी टाइप के यहाँ पर है। आपको एक लाइन दी हुई है और 3 ऑप्शन है, उसमें से 1 राइट है और 2 रॉन्ग है, तो ये भी आप मैम को आंसर करोगे, ओके। हमें नया जीवन कौन देता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पेड़, वायु, सूरज। आप बताइए तीनों में से कौन सा आंसर राइट है? वेरी गुड, वायु। तो आपको वायु के आगे टिक करना है। जलती दोपहरी में पथिकों को छाया कौन देता है? जब बहुत तेज गर्मी हो रही होती है और वहां से कोई जा रहा होता है, तो उसको छाया कैसे मिलती है? बताइए जल्दी। पेड़ों से। तो यहाँ पर ऑप्शन है सूरज, धरती, पेड़। कौन सा राइट है? पेड़। तो हम पेड़ पर राइट का टिक लगा देंगे, ओके। अब अगला है, यहाँ पर ये फिलिप्स है और यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 राइट है 1 रॉन्ग है, तो आपको राइट वाला इसमें लिखना है। सूरज हमें देता है, क्या देता है? अंधेरा या रोशनी? बताइए जल्दी। रोशनी ना, लाइट देता है, तो हमें रोशनी पर टिक लगाना है और यहाँ पर लिखना है आंसर रोशनी। नेक्स्ट है, वायु नया देती है, क्या देती है? जीवन या वरदान? आंसर इज जीवन, तो यहाँ पर आपको लिखना है जीवन। पेड़ों के जीवन जैसा, क्या पेड़ों के जीवन जैसा? वैरागी और त्यागी। मां ने आपको चैप्टर में बताया ना, त्यागी मतलब जो सेक्रीफाइस करता है, तो आंसर है त्यागी। हम भी तो कुछ सीखे, क्या सीखे? लेना सीखे? नहीं, देना सीखे, तो देना पर राइट करना है हमको और यहाँ लिखना है देना। अब यहाँ पर है, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द कविता से छांटकर आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे कुछ मिलते जुलते होने चाहिए, वो आपको इसमें लिखने हैं। जैसे पहला है दया,
तो दया से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। दया, नया। ये हमने शब्द कहाँ से ढूंढा है? ये शब्द हमने जो इस बुक में ये कविता है, हमने इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द इसमें से ढूंढकर यहाँ पर हमने लिखने हैं। ओके, फिर अगला है धूल। तो धूल से मिलता जुलता शब्द एक हमें पोएम से, कविता से मिला है, फूल। गलती, जलती। अभी मैम ने ये भी बताया ना, जलती धूप में, है ना। तो ये हमने कहाँ से शब्द लिया है? कविता से छाट कर लिया है। दम, हम। झरना, तो हमने झरना से मिलता जुलता एक शब्द कविता से सिलेक्ट किया है, वो है करना। साया, साया से मिलता जुलता शब्द भी एक और मैम ने देखा है, कविता से छाट के लिखा है, वो है माया, या आप लिख सकते हैं छाया। ये सारे शब्द हमने क्या किए? कविता से सिलेक्ट करे हैं और इन मिलते जुलते शब्दों को हमने इन शब्दों के साथ लिखा है। ये हमारा हो गया बुक वर्क पेज नंबर 7 का। अब हमें ओपन करना है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8। अब ये क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे दिए हुए शब्द है ना, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं, इनका अपोजिट लिखना है, इनसे अलग लिखना है। जैसे रोशनी, तो रोशनी का उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। अब यहाँ पर रोशनी है, देख रहे हैं आप इस रूम में। अगर मैं यहाँ की स्विच ऑफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है अंधेरा। तो यहाँ पर लिखा है रोशनी, यहाँ पर हमें लिखना है अंधेरा। नेक्स्ट है धरती। धरती, तो धरती से क्या मैच करेगा? आसमान। धरती, आसमान। हित, अब हित का उल्टा क्या हो जाएगा? अहित। हित मतलब दूसरों की भलाई करना, भलाई। अहित मतलब दूसरों का नुकसान करना। अगला है जीवन, तो जीवन का क्या हो जाएगा? मरण। नया, पुराना। देना, अभी मैम ने फिलअप में भी कराया ना, देना, लेना। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर आप इन शब्दों को देख रहे हैं, जब आप इनको रीड करोगे तो लगेगा हाँ ये शब्द आप बोल रहे हो, लेकिन ये सही नहीं लिखे हुए हैं, ये गलत लिखे हुए हैं, अशुद्ध है ये। इसको शुद्ध लिखना है। मैम ने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का भी आपको बताया है पहले। तो प्रकृति, प्रकृति लिखा हुआ है, इसको हमें सही कैसे लिखना है? प्रकृति, प्रकृति। अब देखिए साउंड तो ये थोड़े थोड़े सेम कर रहे हैं, लेकिन कितना डिफरेंस है लिखने में। ये लिखा है प्रकृति, ये है प्रकृति। दोपहरा, दोपहरा तो कुछ होता ही नहीं है। दोपहर। फालो, नहीं, फलो।
त्यागी, अब त्यागी में मात्रा रॉन्ग लगी हुई है, तो त्यागी। यहाँ इन सबका एक एक गुण लिखिए जिसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो नेचर है इनसे हमें क्या क्या मिलता है जो हमें इनके गुण अपनाने चाहिए, इनकी क्वालिटीज़ को अब एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर है माउंटेन, पहाड़। तो अब पहाड़ को देखने से क्या पता चलता है कि वो एक तो एक ही जगह पर रहता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है ना, हिलता नहीं है बिल्कुल भी। चाहे बारिश हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, ये हिलता है अपनी जगह से नहीं, बिल्कुल वही खड़ा रहता है, अडिग रहता है ना। तो ऐसे ही हमें रहना चाहिए, एक तो दृढ़ स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए। तो हमें इससे क्या सीखते हैं कि हमेशा हमें दृढ़ रहना चाहिए और अडिग रहना चाहिए। अडिग मतलब जो कभी हिलता नहीं है इधर उधर। अब नदियां हैं, आप सोचेंगे नदियों से भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। जी, नदियों से हमें क्या सीखना है? अच्छा आप ये बताइए, नदियां हैं वो आगे बहती है, कभी आपने देखा है वो बैक में जा रही है, वापस मुड़ रही है? नहीं ना। कोई भी सिचुएशन हो वो क्या करती है, वो आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कभी वो पीछे होती है? नहीं होती है। तो नदियों से हमने कौन सा गुण लिया है? आगे बढ़ने का। अच्छा, पेड़ों से हमने क्या सीखा है? पेड़ों से क्या सीखा है? जब पूरा चैप्टर ही नेचर के ऊपर है तो इतना तो पता चल गया ना, पेड़ों से हमने क्या सीखना है? देना। फिर है फूल। अब आप देखेंगे फूल होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना, सॉफ्ट होते हैं ना। अब हम फूल तोड़ देते हैं, हमें लगता है इन्हें दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई हमारी फिंगर को तोड़ दे तो हमें दर्द नहीं होगा? होगा ना। तो सेम दर्द इन्हें भी होता है। और आप देखते हैं जो फूल होते हैं वो कितने सॉफ्ट होते हैं। तो हमें क्या इससे सीखने के लिए मिलता है? कौन सी क्वालिटी मिलती है? कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा नम्र रहना चाहिए। जो हमारा नेचर है वो हमेशा सॉफ्ट रखना चाहिए। और कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप गुस्सा करोगे तो उससे क्या होगा? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम का सॉल्व होगा? नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगला है डेजर्ट, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान क्या रहता है? हमेशा शांत रहता है। तो हमें भी हमेशा शांत रहना चाहिए। ओके, हमेशा कभी किसी से, अच्छा फूल में तो ये हो गया कि आपको नम्र यानी कि सॉफ्ट रहना चाहिए। कभी भी आपको आपकी जो टोन है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किक मारेंगे तो उसको तभी चोट लगेगी, लेकिन कई बार आपके वर्ड से भी दूसरों को हर्ट हो सकता है ना। तो इसलिए आपको हमेशा नम्र बोलना चाहिए। अब रेगिस्तान क्या रहता है? हमेशा शांत रहता है। तो कभी भी गुस्सा आए आपको हमेशा शांत रहना है। कीप काम, ऑलवेज काम डाउन, हमेशा शांत रहिए। अब नेक्स्ट है आसमान। अब आप सोचेंगे आसमान से भी हमें क्या सीखने के लिए मिल सकता है? अब आप देखिए आसमान कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। आप टच कर सकते हो स्काई को? नहीं कर सकते ना। वैसे हमें भी हमेशा ऊंचा बनना चाहिए। हमारी जो वैल्यूज है वो भी हमेशा ऊंचे रहना चाहिए। हमेशा हमें, इसी का मतलब कि हमेशा हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, नीचे की तरफ नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। नीचे की नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ आप देखिए, है ना, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमें नेचर से भी कितनी अच्छी क्वालिटीज मिलती है। उसके बाद अब हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। मैम ने कहा था ना हम थोड़ा फन भी करेंगे और मैम आपको कुछ बताने भी वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पेड़ है और ये हमारा पेज नंबर अब 9 आ गया है। आओ कुछ करें। बच्चों
पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, तो उनमें से आपको किन्हीं 6 चीजों के नाम लिखने हैं। अब मैम आपको बताएंगी पेड़ों से मिलता क्या है। वैसे तो आपको पता ही है पेड़ों से क्या मिलता है, लेकिन फिर भी मैम बताएंगी। देखिए, पेड़ों से हमें सबसे पहले क्या मिलता है पेड़ों से हमें? सब्जियां, फ्रूट्स, फल मिलते हैं। उसके बाद हमें पेड़ों से क्या मिलता है, जल्दी से बताइए। पेड़ों से हमें मिलता है ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अब आपकी मम्मा जो फूड कुक करती है वो बिना ऑयल के हो जाता है? नहीं, यहाँ तक कि जब हम पूजा भी करते हैं तभी हमें घी, ऑयल, इन सब की जरूरत होती है ना। घी तो हमें काऊ से मिलता है, लेकिन हमें वेजिटेबल ऑयल कहाँ से मिलता है? जो हम सब्जियां कुक करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है। उसके बाद पेड़ों से हमें क्या मिलता है पता है आपको? पेड़ों से मिलती है हमें टी, कॉफी, जो आप पीते हो। आप नहीं पीते, लेकिन आपकी मम्मा तो पीती होंगी ना। कॉफी और चाय जो है वो हमें मिलती है ट्री से। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें दालें, पल्सेस कहाँ से मिलते हैं? आपको राजमा बहुत पसंद है, ज्यादातर बच्चे राजमा खाते हैं, है ना। और मैम का भी फेवरेट है राजमा, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ट्री से मिलता है ना। उसके बाद हमें अनाज कहाँ से मिलता है? अनाज में जैसे चावल, और जैसे आप कॉर्न खाते हैं, है ना, और बहुत सारे मेज है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये भी हमें प्लांट से यानी ट्री से मिलता है। अब ये देखिए मेडिसिन। अब आपके घर में आपकी मम्मा पूजा करती है, आपको पता है एक तुलसी का भी छोटा सा प्लांट होता है। अब वो हम उसकी पूजा तो करते हैं, लेकिन वो मेडिसिन का भी काम करता है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे जो सिरप है वो किससे मिले बनते हैं? प्लांट से, ट्री से बनते हैं। एलोवेरा जूस और मेडिसिन। उसके बाद यहाँ देखिए, अब इवन जो आप कपड़े पहनते हैं, कॉटन हम बहुत पसंद करते हैं ना। ज़्यादातर समर्स में लोग कॉटन वियर करते हैं, तो हमें कॉटन और ये जूट है, ये भी एक फैब्रिक होता है। इससे बैग भी बनते हैं, इसके सूट्स भी होते हैं। तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? ट्री से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद लकड़ी, वुड, और वुड से तो मोस्टली सारा फर्नीचर ही वुड का होता है। आप जिस पर सोते हैं, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कितनी सारी चीजें हैं जो वुड से बनती हैं। और आपको पता है बॉट हाउस होते हैं, बॉट होती है, वो भी किससे बनती है? वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है। और फर्नीचर मोस्टली लकड़ी से बनता है ना। तो ये देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो हमें ट्री से मिलती है। पेपर मिलता है हमें ट्री से, रबड़ हमें ट्री से मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, है ना। तो कितनी सारी चीजें। अब आपको इन चीजों में से 6 चीजें इस पेज पर लिखनी है जो आपने अभी देखी है। तो जल्दी से बताइए कौन कौन सी। देखिए अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैम को ज्यादा पसंद है, फ्रूट्स मिलते हैं आपको, वेजिटेबल्स मिलती है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कागज, जो हमें पेड़ से मिलता है। और क्या मिलता है? दवाई मिलती है। रबर, रेजर मिलता है। और तेल, रिफाइंड ऑयल, तिल का तेल होता है ना, सनफ्लावर ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल होता है। तो कितने सारे ऑयल है जो हमें ट्री से मिलते हैं। उसके बाद लकड़ी मिलती है हमें, और अनाज मिलता है जो हम खाते हैं। अनाज में क्या
ले सकते हैं, हम दाल ले सकते हैं। अब यहाँ पर है अपनी हर सुबह पढ़ी जाने वाली प्रार्थना लिखिए तथा कक्षा में सुनाइए। देखिए आप सब की भी कोई ना कोई प्रेयर होगी। आप सुबह उठते हो, आप प्रेयर बोलते हो, हिंदी की आपको प्रेयर बोलनी है, तो आप जो प्रेयर बोलते हो ना हिंदी की, वो आप अपनी बुक में लिख सकते हो। और जो मैम बोलती है, मैम वो लिख रही है। ओके, तो मैम की प्रेयर है, सुन लो विनती, यहाँ से मैम लिखेंगी सुन लो विनती, ना ये वाली प्रेयर है जो मैम डेली सुबह प्रार्थना ये वाली बोलती हैं। उसके बाद मैम उठती है, सुन लो विनती हे भगवान। अगर आप सुबह उठते हैं और आप प्रेयर नहीं बोलते हैं उठने के बाद, तो आपको आज से ही बोलना स्टार्ट करना है। ओके, कोई सी भी आप प्रार्थना कर सकते हो। सुन लो विनती हे भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान। तो यहाँ पर लिखना है पढ़ लिख कर हम बने महान। सुन लो विनती हे भगवान, पढ़ लिख कर हम बने महान। हम अबोध बालक नादान, अबोध मतलब जिसे कुछ नहीं पता होता है ना, जैसे इनोसेंट होते हैं ना। हम अबोध, अब जो भगवान जी हो तो ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम अबोध बालक नादान हाथ जोड़ करते गुणगान। देखिए ये वाली जो प्रेयर है ना प्रार्थना, ये मैम डेली करती हैं। आप करते हो? अगर आप नहीं करते हो ना, तो आज से डेली आपको प्रार्थना करनी स्टार्ट करनी है। और अपनी फेवरेट प्रार्थना आप अपनी इस नोटबुक में इस बुक में कर सकते हो। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैम ने आपको बुक वर्क करा दिया है। मैम ने आपको पेड़ की क्वालिटीज़ बताई थी जो हमें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसके बाद पेड़ों से हमें क्या मिलता है मैम ने वो भी बताया है। अब मैम ने आपको प्रेयर के बारे में बताया, प्रार्थना के बारे में बताया। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1 आओ देना सीखे। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज होती है। आई होप कि आपने इस लेसन से भी बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा है? कि हमेशा दूसरों की भलाई करनी है, देना सीखना है, लेना नहीं सीखना है। ओके, और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। तो इस लेसन से आपने सीखा, मैम ने तो सीखा है। तो चलिए अब मैम जा रही है। मैम जल्दी से वापस आएंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आई होप कि अपना वर्क आपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, और जो आज मैम ने आपको ये बुक वर्क कराया है ये सारा आपने कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।